ये काला बतख देखता है कि रेडियो पे तो मस्त गाना बज रहा है, सिस्टम पार देंगे। इससे बतख को एक फाड़ू आइडिया आता है। फिर बतख रेडियो उठा के जंगल पहुंचता है और भेड़िया को आवाज लगाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? साला भेड़िया शक्तिमान बन के आ रहा था तो बतख रेडियो ऑन करता है, लेकिन ऑन ही नहीं होता। बतख के होश उड़ गए थे। तभी रेडियो ऑन हो जाता है। बतख भेड़िया को गाना सुनाते सुनाते सिटी जू में जाने लगता है। रेडियो बिजली से चलता था, इसलिए बिजली कट होते ही रेडियो बंद हो जाता है। तो बतख लो भैया, ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतना पागल है कि उसका सभी काम चुटकियों के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। इधर ये गबरू अपनी जेब से कीले निकालता है और उन्हें अपने मुंह में देकर उनको अपने हाथों से ठोकने लगता है। तभी मंगरू भी जमीन पर 4 घेरों को डालता है और घोड़े को उठाकर और उसके ऊपर फेंक देता है। ये कैसे हो गया? फिर मंगरू सभी मुर्गियों को अपना शिलाजीत खिलाने लगता है, जिससे मुर्गियां अपने आप बहुत सारे अंडे देने लगती हैं। तभी गबरू अपनी कलाकारी दिखाने के लिए अपने पिछवाड़े पर गूंद को लगाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर छमिया को दिखाने लगता है। लेकिन तभी फिर मंगरू भी छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने के लिए जाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने लगता है। हे प्रभु। ये मुर्गा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर था, जिसको पाने के लिए मुर्गियां उसकी फोटो तक अपने पास रखती हैं और बहुत सारी मुर्गियां उसके लिए स्टूडियो के बाहर उसका इंतजार करती हैं और उसकी फेंकी हुई चीजों के लिए भी मुर्गियां झगड़ा कर लेती हैं। ये गाना यह गरीब मुर्गा अपना रिश्ता पक्का करने जाता है और मुर्गी भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वही मुर्गा गाड़ी लेकर वहाँ आता है और इस मुर्गी की सुंदरता को देखकर उसे घुमाने के लिए पूछता है, तो मुर्गी भी बिना सोचे उसके साथ चली जाती है और यही इस बेचारे मुर्गे का दिल टूट जाता है। लेकिन वह मुर्गा इस मुर्गी को एक शो में लेकर आया था, जहाँ एक और सुंदर मुर्गी आकर इस पर डोरे डालने लगती है, तो वह इस मुर्गी को डांट देता है, जिससे वह रोने लगती है। मगर तभी वह इस वेटर से बोलकर इस मुर्गी को लात मारकर बाहर भगा देता है, जिससे वह और रोने लगती है। लेकिन अब वह अपने गाँव से बहुत दूर आ गई थी, जिससे उसको अपना गुजारा करने के लिए रास्ते पर फूल बेचना पड़ता है। दोस्तों, मुर्गी के साथ गलत हुआ कि सही कमेंट में बताएं। इन चिंटियों का बस एक ही काम है, मेहनत करके दूसरों का खाना चुराना और अपने बिल में भरना। हट जाइए, प्रोटीन हर दूंगा मुंह में। आज ये सभी बतख का खाना चुराने आई होती है, लेकिन बतख इन्हें चोरी करते पकड़ लेता है और वह एक छोटी चींटी को परेशान करने लगता है। डरने से क्या फायदा? तो छोटी चींटी इससे 2-4 गालियां देकर चुपचाप अपना खाना ले जाने लगती है। पर हरामी बतख बेचारी के ऊपर बोतल रख देता है, फिर डिब्बा रखकर एक तार बांध देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर छोटी चींटी उस पर भी चढ़ जाती है। जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। लेकिन फिर बैलेंस बिगड़ने से दही में टपक जाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। कटोरे से बाहर निकलती है तो दोबारा नीचे टपक जाती है, पर कटोरे का थोड़ा दही उसके मुंह में चला जाता है। वह तुरंत दौड़कर अपनी चींटी सेना के पास जाती है और उन्हें टेस्टी दही के बारे में बताती है। यार सुनकर सेनापति चींटी तुरंत ढोलक बजाकर सभी चींटियों को बाहर बुलाती है। बाबू दोस्तों, ये बुड़ू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है, तभी एक बड़ा बवंडर इन दोनों को उड़ा ले जाता है। एल्विस भाई, बाप रे। और ठंड से बुड़ू की गर्लफ्रेंड जम जाती है। फिर ये उसे गर्म करने के लिए इस हवेली में आ जाता है। अरे भिख मंगिया। तभी गबरू बुड़ू की गर्लफ्रेंड को देखकर इसकी जवानी उफान मारने लगती है यार। और अपनी अंदर की आग से इसे गर्म कर देता है। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। मौका मिलते ही ये इसे लाइन देने लगता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? कुछ शर्म आया है? तभी गबरू बुड़ू को निपटाने के लिए खूंखार भालू के साथ बांध देता है। अरे मम्मी रे, बाप रे। पर बुड़ू तो भालू को शिलाजित का पावर दिखा देता है और इधर ये गबरू उसकी गर्लफ्रेंड को पटाने में बिजी होता है। तभी ये बुड़ू को ऐसा गुस्सा मारता है कि ये सीधा काला होकर बर्फ में गिरता है। एंट्री अच्छी है। अब ये कौन है बे? और इधर ये चिंकी बुड़ू को अपना माल समझकर दौड़ा लेती है। अरे मम्मी रे। साली ये बकरी घास छोड़कर सब कुछ खाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इस बकरी के सामने आने वाली सभी चीजों को ये गटक जाती थी। अजीब जानवर है। ये देख छमिया और मंगरू सदमे में थे। तभी मंगरू भुक्खड़ बकरी को रस्सी से बांध देता है। पढ़ाई करता है। तू क्या है बे? गया अभी बता था भाई। वो गया कहाँ? मुझे क्या पता। बकरी खुशबू सूंघते सूंघते रेस्टोरेंट में आकर मिर्ची खा लेती है। मजा आ रहा है। अरे मम्मी रे। ये देख मंगरू चटाई झटाकर बकरी को लेने वाला था। शर्म है कुछ? गलत समझ रहे हैं। तभी भुक्खड़ बकरी मंगरू से बचकर कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाती है और यहाँ भी अपनी पेट पूजा करने लगती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। भारी मिस्टेक हो गया सर। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। तभी मंगरू तोप में अपना गुदी लौट करके शिलाजीत खा लेता है। तभी मंगरू भुक्खड़ बकरी को पकड़ने के बाद इसकी जमा पूंजी निकाल लेता है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो? तभी छोटा बाहुबली आके फिर बड़ा बाहुबली और दोनों के बीच फाइट हो जाता है। शुतुरमुर्ग मुंडी नीचे करके ही भाग जाती। बड़ा बाहुबली फेफड़ी बजाते ही जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं। अब देख तू। फिर बाहुबली लड़की को उठा के अपने महल में ले जाता है और समझ रहे हो? तभी छोटा बाहुबली विटामिन खाने वाला था कि बंदर उसके मुंह में विटामिन डाल देता, जिसके बाद छोटा बाहुबली तो एक एक करके सभी जानवर को मार के कुछ न कुछ सामान बना देता है। इधर लड़की चिल्लाकर अपने छोटे बाहुबली को बुलाने लगी, तो छोटा बाहुबली उसका घर को ही नीचे खींचकर कौन है बे?
चिरकुट सुट्टे का इतना बड़ा दीवाना था कि सोते बैठते माल फूंकता था। गांजा गांजा सुट्टे के बिन चिरकुट कोई भी काम नहीं करता था। नहीं खाइएगा क्या? साला ये दिन रात सुट्टा फूंका करता था। कुछ शर्म आया है? ज्यादा सुट्टा फूकने की वजह से इसके फेफड़े की हवा सूख गई होती है। तू तो गया बेटे। ये देख चिरकुट माल फूंकना बंद कर देता है। कुछ ही देर में इसे मिर्गी आने लगती है अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। और इसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेटा तुम्हारा हाथ रुक जाए तो दर्द करेगा। बहुत बहुत तूने किया, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। वापिस रख उसे। सॉरी। पर चिरकुट दूसरों को माल फूंकता देखकर इससे रहा नहीं जाता। गांजा पिला दो यार, ये भिख मंगिया क्या देख रहा है? मैं पागल हूँ। बाप रे। और सुट्टे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगता है। तभी ये गलती से माल के चक्कर में दूसरे माल से लात खा लेता है। तभी चिरकुट बूढ़ू से सुट्टा मांगने लगता है। दया खाकर बूढ़ू आखिरकार चिरकुट को एक सुट्टा दे देता है। दोस्तों, चूहा अपने मछली दोस्त को विस्की के खिला रहा होता है। मजा आ रहा है। कंट्रोल। और ये बेरोजगार बिल्ला अमीर होने के सपने देख रहा होता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? खाओ माँ कसम। तभी इसे भूख लग जाती है। फिर ये मछली लेकर चल देता है फ्राई करने। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बाप रे। और मस्त गाजर मूली डालकर मछली पकाने लगता है। गजब चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तभी चूहा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और मछली को लेकर भागने लगता है। तभी बिल्ला ऊपर से मछली को उड़ा लेता है। ये क्या हो गया? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये देख चूहा को गुस्सा आ जाता है और तभी हाय दैया। आजा। मछली को लेकर चूहा भागने लगता है। खेलेगा फ्री फायर। तभी चूहा बिल्ले के कान को रास्ता समझकर बिल में चला जाता है और ये मछली को चुप कराने लगता है। गिलहेरा खुशबूदार साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाता है। फिर परफ्यूम लगाकर जैसे ही अपनी शादी ढूंढने घर से बाहर जाता है, सारे गुलाब इसकी बदबू से मुरझाकर गिर जाते हैं। रास्ते में एक गिलहरी पलकों से इशारा करके बुलाती है। जिसके पास भी जाता है सब इसकी बदबू सूंघ कर दूर भाग जाते हैं। बेचारा दुखी होकर देवदास बन जाता है और चन्ना मेरेया गाने लगता है। इसका गाना सुनकर तो जंगल की हर लड़की इसकी दीवानी हो जाती है। सब जानवर इसका ऑटोग्राफ लेने स्टेज पर जाते हैं, लेकिन उल्टा इसी को ऑटोग्राफ देकर वापस आ जाते हैं। यह बेशर्म जंगली आदिमानव पत्थर पर लड़की की तस्वीर बनाता है, लेकिन वह उसे चुम्मा ले लेकर उस पत्थर को ही तोड़ देता है। मगर वही पहाड़ों पर दो गिलहरियां फोटो शूट कर रहे थे, लेकिन महिला इतनी लगन के साथ पोज देती है कि वह वहाँ से नीचे गिर जाती है। मगर तभी वह अपने कपड़ों के कारण बच जाती है, पर वह रास्ता भटक गई थी, इसीलिए वह इस पूंछ को पहाड़ समझकर चढ़ने लगती है। लेकिन यह डायनासोर भी मुंह खोलकर खड़ा था। पर तभी वह गड़बड़ समझकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वही यह सन की आशिक भी आ जाता है और अपनी जिंदगी में पहली बार जिंदा लड़की देखकर बहुत खुश होता है। तो वह उसे इस डायनासोर से भी बचा लेता है। फिर वह इसे एक जोर से हथौड़ा जड़ देता है, जिसे लड़की भी उसकी दीवानी हो जाती है। लेकिन यहाँ यह सुअर आदमी अभी भी फोटो ही खींच रहा था। पर तभी वह देखता है कि आदिमानव लड़की को खींच कर लेकर जा रहा है, जिसे देखकर वह भी उसे बचाने भागता है। लेकिन आदिमानव लड़की को लेकर अंदर से ताला मार देता है, जिसे लड़की छोड़ो मुझे जाने दो। आगे क्या हुआ होगा कमेंट में बताओ। लेकिन